हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर सिटीज़न की मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह आर्टिकल 51A में मेंशन है। इनका मेन पर्पज़ है देश के प्रति रिस्पेक्ट और पैट्रियोटिज्म बढ़ाना, यूनिटी और नेशनल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना। फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हर सिटीज़न को दिए हैं। इनका मेन पर्पज़ है सबको इक्वलिटी, फ्रीडम और जस्टिस मिले। फंडामेंटल राइट हमारे बेसिक और इम्पॉर्टेंट राइट होते हैं जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट है हमारे पास। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है और आर्टिकल 12 to 35 तक हैं। अगर कोई पर्सन इन राइट का वायलेट करता है तो हम कोर्ट में जाकर इन्हें इन्फोर्स भी कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमें एक सेफ, इक्वल और फ्री लाइफ जीने का अधिकार देते हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर सिटीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में मेंशन है। इन्हें कोर्ट में डायरेक्टली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाती हैं। अब हम इसे शॉर्ट में समझते हैं। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट हर सिटीज़न का अधिकार होता है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर सिटीज़न की जिम्मेदारी मींस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट को मेंशन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में मेंशन है और फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 to 35 में मेंशन है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में मेंशन है। और इस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोर्ट में इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट का पर्पस मेन होता है फ्रीडम और प्रोटेक्शन हर पर्सन को मिल पाए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन पर्पस मींस उद्देश्य है कि डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस हर पर्सन को डिसिप्लिन में रहना चाहिए और जो भी कंट्री के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी चाहिए। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट को कवर करता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 से ही इंक्लूड किया गया है। 42 अमेंडमेंट 1976 के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। मींस कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया और ये इन्फोर्स में आई 26 जनवरी 1950। फंडामेंटल राइट्स किसी अमेंडमेंट के थ्रू बाद में ऐड नहीं हुए हैं बल्कि शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 42 अमेंडमेंट 1976 को आर्टिकल 51 से ऐड किया गया। फंडामेंटल राइट हमें फ्रीडम और इक्वलिटी देते हैं जबकि ड्यूटीज़ हमें अपने नेशन और सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की याद दिलाता है। इस तरीके की वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए।